अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हम पढ़ रहे थे इंटर मालिकुलर फोर्सेस और इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस का डिफरेंस। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंटर मालिकुलर फोर्सेस और उसकी टाइप्स, और उसकी टाइप में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल फोर्सेस। इंटर मालिकुलर फोर्सेस ये क्या हैं? द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये अभी हमने पढ़ा फोर्सेस ऑफ attractions which exists between separate molecules, जो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, जिस चार्जेस अब डिफरेंट चार्जेस की वजह से डेवलप होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड होता है और इसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। एग्जांपल में या टाइप्स में हमने देखा, उसमें हमारे पास डाइपोल फोर्सेस हैं, आइन डाइपोल फोर्सेस हैं और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं, और उसी के साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये हमारे चार मेजर इस फोर्सेस में पढ़ेंगे। उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस। स्टूडेंट कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए साइंस वाले स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो टॉपिक की डेफिनेशन पे ना जाए, उसकी बेस पे जाए और उसके कंसेप्ट पे जाए। क्रिटिकल स्टडी करे, नंबर लेने के लिए स्टडी ना करे, कंसेप्ट बेस पे स्टडी करे। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, जब आप क्रिटिकल एनालिसिस से किसी टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपका एंट्री टेस्ट भी तैयार हो जाएगा, आपका बोर्ड भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आप जस्ट नंबर की दौड़ में भागेंगे, कंसेप्ट नहीं बनाएंगे, ना एंट्री टेस्ट क्लियर होना है ना नंबर आने हैं, दोनों में नाकाम हो जाओगे। डाइपोल फोर्सेस। अभी आप पहले तो समझें डाइपोल क्या है और फिर इस फोर्स पे आएंगे। डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी, आप खुद ब खुद बना लेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे पहले एग्जाम्पल बताऊंगा, आप लोगों को एग्जाम्पल समझना होगी। ये मैंने देखा कि HCl ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, जो बॉन्ड बन रहा है, जो इनके अंदर प्राइमरी बॉन्ड बन रहा है, जो इनके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है। इनमें जो क्लोरीन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन जो है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज किया जाता है पार्शियल नेगेटिव। और इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज किया आता है पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब बॉन्ड बन रहा था तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोरीन की तरफ चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पे कम हो गई है, जिसकी वजह से उस पे ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। पार्शियल इसलिए लिखा क्योंकि बॉन्ड कोई मुकम्मल तौर पर ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड अभी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल आया जैसा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनमें भी जहरी बात है, क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दो चार्जेस डेवलप हो गए हैं।
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। डाई का मतलब होता है दो पोल, ये एक पोल क्रिएट हुआ पॉजिटिव पोल और ये एक नेगेटिव पोल क्रिएट हुआ, तो जिसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, डाईपोल। अब इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, अब मैंने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करे और वो जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बने, तो फिर इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैं डेल्टा लिख रहा हूं, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके अंदर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है और ये बॉन्ड हेट्रो एटम्स के बीच में बन रहा है, सेम एटम नहीं है। अगर सेम एटम हो तो फिर वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये कब बनता है, जब दो डिफरेंट एटम्स या हेट्रो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बने और उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करे, फिर ये जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे बल्कि क्या नेम देंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इस मॉलिक्यूल को क्या नेम दिया जाएगा, और इस होल मॉलिक्यूल को, बॉन्ड को हमने नाम दे दिया पोलर बॉन्ड और इस मॉलिक्यूल को हम क्या नेम दे देंगे, डाईपोल। इस मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया जाएगा, डाईपोल। अब सुने, इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। अब ये अपोजिट चार्ज हैं, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगी ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अब ये जो अट्रैक्शन डेवलप हुई है, इसी अट्रैक्शन को हमने, क्योंकि ये एक डाईपोल था, ये दूसरा डाईपोल था, एक दो डिफरेंट डाईपोल यानी एक डाईपोल और दूसरे डाईपोल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई कर रही है उसको हम क्या नेम देते हैं, डाईपोल अट्रैक्शन। अब इसको हमने डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखें, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, बिटवीन द नेगेटिव एंड ऑफ वन डाईपोल एंड द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर डाईपोल। इसको अगर आप लोगों ने डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाईपोल and the negative end of other dipole is known as dipole forces। इसी को हम अपने अल्फाज में लिखेंगे। अब डेफिनेशन रट्टा नहीं है, याद नहीं करनी, याद करने के लिए क्या है, बल्कि आपने इससे खुद पूछा है आप कहना क्या चाहते हो। अब जब चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन डेवलप हो, उन अट्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। तो अब मैं क्या इसको डिफाइन करूंगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरैक्शंस कैसे, which are developed किसके बीच में डेवलप हो रही हैं। देखें, दोबारा देखें, चार्जेस, अपोजिट चार्जेस की वजह से ये अट्रैक्शन डेवलप हुई है, इस वजह से हमने इसको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, which are developed when the positive end of one polar molecule attracts
the negative end of other polar molecule are known as dipole forces. ये electrostatic interactions which are developed when positive end of one dipole attracts the negative end of other dipole या पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है ना, पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल आर नोन एज डाइपोल फोर्सेस। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये फोर्सेस हमेशा कौन से सब्सटेंस में एग्जिस्ट करेंगी? ये हमेशा पोलर और पोलर सब्सटेंस के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। यानी डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये हमेशा पोलर सब्सटेंस के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। जैसे HCl में है वाटर मालिक्यूल के साथ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो भी क्या होंगी? डाइपोल इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। आगे वो हम मज़ीद तफसील आगे देखते जाएंगे। ये जो हमारे पास है ये कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत जो डाइपोल फोर्सेस हैं ये 1% इफेक्टिव है, 1% इफेक्टिव as compared to कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इससे बहुत स्ट्रांग है। कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इसकी जो इफेक्टिवनेस है जस्ट 1% है, बहुत कम बहुत वीक है। कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये ओनली 1% इफेक्टिव देन किसके बीच में? कोवलेंट बॉन्ड। ये डेफिनेशन मैंने बता दी। आगे ये कौन से सब्सटेंस में एग्जिस्ट करती हैं आगे मैंने एग्जांपल भी आपको बता दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डाइपोल फोर्सेस। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डाइपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बार बार बोल रहा हूं, मैं बता देता हूं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि जब एक मॉलिक्यूल होता है उसमें दो डिफरेंट एटम्स होते हैं या डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, तो उसमें किसी एटम की जो एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो एटम इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। दूसरा ज़ाहिर बात है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसके साथ आपका रिलेशन क्या बनेगा? इसमें आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उतनी डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं। तो इस पॉइंट को हम यूँ लिखेंगे, जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डाइपोल फोर्सेस जो पढ़ रहे हैं वही लिखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेस
ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिलेशन बना लें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। किसके साथ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी डाइपोल फोर्सेस जो होंगी वो स्ट्रांग होंगी, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उतनी ये फोर्सेस जो हैं वीक होंगी। इसी के साथ दूसरा है डिस्टेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, द राइट डाउन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डाइपोल फोर्सेस। दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एटम नहीं लिखेंगे, क्यों, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लाई कर रही है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ये फोर्सेस वीक होंगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ये फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पे इसका जो रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स होगा। जो डाइपोल फोर्सेस हैं that are inversely proportional to distance। जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फासला बढ़ता जाएगा, उतनी उनमें अट्रैक्शन जो है वो कम होगी। जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी जो स्ट्रेंथ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो वीक होगी, और जितना डिस्टेंस इनके बीच में कम होगा उतना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे, उतनी अट्रैक्शन जो है वो उनमें स्ट्रांग होगी, और जितनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतनी ये जो डाइपोल फोर्सेस हैं ये स्ट्रांग होंगी। अगला है डाइपोल फोर्सेस जो हमने बात की थी, इनका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट ऑफ डाइपोल फोर्सेस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले पॉइंट कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं और ये डिपेंड किस पे करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इसमें हम मोस्टली तौर पर जो किसी भी मैटर या सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं वो क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, उनकी विस्कोसिटी है, उनकी थिकनेस है, ये तो वैसे वही बात बन जाएगी, सॉल्युबिलिटी है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। वर्ड कभी कभी वो ये भी कहेगा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, उसमें वही है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, ये सारी बातें आ सकती हैं। उनकी फिजिकल स्टेट, ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये मैंने बात की उनकी स्टेट ऑफ मैटर, वो चीज़ लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम ये बात करें तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मेजरमेंट है, और हमें पता है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
विस्कासिटी, थिकनेस सारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हम यहाँ पे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ द डाइपोल फोर्सेस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की होंगी ये किस पे डिपेंड करेंगी, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेस पे। और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मीन दैट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी या थिकनेस, ये उनकी ज़्यादा होगी। और जितना उनकी स्ट्रेंथ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मीन दैट डाइपोल फोर्सेस की वीक होगी, उतना उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो वीक होंगी, यानी उसका उतना ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, कम होगा। सब्लिमेशन है या हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करें या हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी क्या होंगी, कम होंगी। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा डाइपोल फोर्सेस। फर्दर इससे ये आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस की।